अच्छी शर्ट चुनी है मम्मी जी ने आपके लिए, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। मेरे प्यारे बेटे को माँ की ओर से आज का दिन हमें साथ साथ मनाना है, तिल के लड्डू बनाने तुम तीनों को। विधि, क्लाइंट पहुंच गए ऑफिस, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, समझो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दी। क्यों? सुबह से बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, रुको। अरे आ भी जाओ नालायको। बाहर निकलो सारे, कहाँ चिपके बैठे सारे के सारे? अबे निकलते हो कि नहीं? बाहर आते हुए कमरे में घुस के निकालो सारों को। आ गए लेट लतीफ, पैसे काटूंगी लेट आने के। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है? और तुम लोग हो कौन? घर में कैसे घुसा है? ओ मैडम जी, माल नहीं पहुंचा, तभी सेठ जी ने हमें यहाँ भेजा है। बात समझ में आई तन्ने? अरे तुम्हारे सेठ को बोल दिया था ना कि आज माल पहुंचा देंगे। ये गुंडागर्दी करने का क्या मतलब है? छोड़िए ना वेद जी, सुंदर भैया और लखन भैया का मामला है, क्या फर्क पड़ता है? हम उनके फटे में क्यों टांग अड़ाएं? और वैसे भी आपको काम के लिए देर हो रही है ना, चलिए। कर लो इनको, मारो इनको। लखन, ये क्या कर रहे हो? वेद, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरे भाई को हाथ लगाने की, मेरी भाभी को डराने की, मेरे घर में घुसने की? थारा पिलान तो काम कर गया कोमल कली, पर ये गुंडे सचमुच की मार कुटाई क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी तो वेद जी, ए छोरी, चल मार सर। दादे मुझे नहीं, सुंदर भैया और लखन भैया को जाके पकड़, उधर जा। ये बोले जा रही तू? चल मारे साथ। क्या कर रहा है? छोड़ मेरा, छोड़ मेरा हाथ, छोड़। ओढ़। छोड़ साले। एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है, आज सिखाता हूं तुझे। वेद, मेरी बेबी को हाथ लगाएगा। वेद, वेद रुक जा वेद। मेरी बेटी को हाथ लगाया तूने। वेद छोड़, छोड़ वेद, जाने दे वेद, वेद। वेद मर जाएगा वो, वेद। जान जमा दूंगा साले। मैं मनसुख लाल की ना अभी खबर ली थी। उसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे यहाँ गुंडे भेजने की? तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, थैंक गॉड। जय श्री कृष्णा प्रतिभाबेन। मनसुख लाल जी, जब मैंने आपको कह दिया था कि पैसे पहुंच जाएंगे, फिर आपको यहाँ गुंडे भेजने की क्या जरूरत थी? पुलिस को फोन करूं? 5 साल तक जेल में सड़ोगे। अरे क्या बात कर रही है प्रतिभाबेन? मैं काहे को गुंडे भेजूंगा थारे घर? मेरे भाई साहब तो कल ही मेरा पैसा चुका गए।
आपने नहीं भेजे तो फिर? अच्छा ठीक है मनसूब भाई, मैं फोन रखती हूँ। अगर इन्होंने गुंडे नहीं भेजे तो फिर किसने भेजे? विधि, जब वो गुंडे तुम्हारी तरफ बढ़ रहे थे तो तुम वहां से भागे क्यों नहीं? खुद को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या बात कर रही थी तुम उससे? कहीं वो गुंडे तुम नहीं? बोलो। हाँ, वो गुंडे मैंने ही किराए में बुलाए थे। क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? अरे मूर्ख छोरी, नहीं किया तूने ऐसा हमारे पतिता को पिटवाने के वास्ते? दुश्मनी निकाली थी तुम मेरे पति से? हाँ, अगर मेरे मन में कुछ गलत होता तो मैं ये बात बताती ही क्यों? मैंने तुमसे वादा किया कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तो फिर ये सब जरूर गुंडों को बुलाने के पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी, है ना? क्यों बुलाए थे ये गुंडे विधि? बताओ ना। क्योंकि आप तीनों भाई भले ही एक दूसरे से दूर हो गए हो, लेकिन एक दूसरे की अभी भी फिक्र करते हो। आपके दिलों में अभी भी एक दूसरे के लिए प्यार है। प्यार कहीं छुपा है और वही प्यार मैं बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। हाथ छूटने से रिश्ते नहीं टूटते। परिवार क्या होता है, परिवार क्यों जरूरी है, ये मुझसे बेहतर। आप तीनों भाई बच्चों की तरह छोटी छोटी बात पर लड़ बैठे थे। एक माँ से उनके बच्चों को जोड़ के रखने का और एक बिखरे परिवार को समेटने का इससे बेहतर तरीका मुझे नहीं सूझा। मैं जानती थी जब मुश्किल आएगी लहू लहू को जरूर पुकारेगा, और वही हुआ। और तुम्हें क्या लगा तुम्हारे ये सब कुछ करने से हमारे बीच की दरार भर जाएगी? सही सोचा तुमने। तुम्हारा तरीका थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा था, पर काम कर गया। मुझे माफ कर देना माँ, माफ कर देना। मुझे भी माफ कर देना माँ। हमारी बदतमीजियों के बावजूद हमारे लिए आपका प्यार कम नहीं हुआ। उस वचन में ना सही कहते हैं, ऊंट कपूत हो सकते हैं, पर माता कुमाता नहीं हो सकती। माँ, हमारी आंखों में जो लालच की पट्टी बंधी थी ना, वो अब उतर चुकी। प्लीज हमें अपना लीजिए माँ। माजीजा, मम्मी जी, माजीजा, हम लोगों को भी माफ कर दो माजीजा। सुंदरता बिल्कुल सही कह रहे हैं माजीजा। वो कह रहे हैं ना, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, खुले तो काफी।
हम सब एक ही मुट्ठी है, एक ही परिवार है। माजी साहब हमारे को माफ कर दो, हमारी माजी साहब। हाँ मम्मी जी, हम सब ना एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो माजी साहब। उठ जाओ, उठ जाओ। हमें माफ कर दो भाई। सॉरी भाई। अकन भैया, सुंदर भैया, प्लीज आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ो, मुझसे माफी मत मांगो, आप बड़े हो मुझसे। याद है जब बचपन में हम स्कूल जाते थे, माँ हमें 10 रुपए देती थी, तो 3 रुपए मैं आपको देता था, 3 आपको और 4 खुद रख लेता था। बचपन से मैंने अपने छोटे होने का फायदा उठाया, दादागिरी की आप दोनों पे। बचपन में भी तो झगड़े होते थे, खेल खेल में बात खत्म हो जाती थी ना, तो ठीक वैसे ही अब जो हो गया सो हो गया, बात को खत्म करते हैं। चलो आज सब मिलकर के एक साथ नाश्ता करते हैं। आओ बेटा। मैं नाश्ता लगाऊंगा। भाभी मैं भी आती हूँ। खाई में गिरने के बाद जब से वापस आई हो, तुम तो बहुत बदल गई हो। इतनी स्ट्रांग, इतनी चालाक। हाँ, गुंडे बुला ली, बाप रे, क्या क्या सोचने लगी हो। तुम मेरी विधि नहीं हो सकती, तुम तो विधि 2.0 हो। थैंक यू विधि, थैंक यू मेरे परिवार को एक करने के लिए। थैंक यू सो मच। वेद बेटा आया। हेलो। हेलो, जगमोहन नाटक कंपनी। हाँ बोलिए। अरे नकली गुंडे भेजे थे या असली भेज दिए? वो तो सच में मार कुटाई करने लगे थे, और मुझे क्यों उठा के ले जा रहे थे? मेरे आदमी तो आपका पता ही ढूंढते रह गए, आपका फोन भी नहीं लग रहा था, तो बेचारे वापस आ गए मेरे पास। मतलब वो गुंडे मुझे सच में उठाने के लिए आए थे। वो मारी नजर का धोखा कोड़ी, वो सच में यहाँ है, आसपास है। ओथी पड़ जग मुआ, पंडित बनाना कोई। पिक्चर बनेगी तू? क्या बोल रहा? किताबों को हाथ नहीं लगाना, जो हाथ लगाया तो क्या करूंगा मैं? हाथ जला दूंगा तेरे लिए। पिक्चर बनेगी तू?
घबराए नहीं मारे से? गाय के चेहरे पे शेरनी के तेवर। गणी खम्मा। तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया ना? सारी हिम्मत कैसे हुई घर में गुंडे भेजने की? मारे को अगवा करवाएगा तू? हाँ? तो पागल हो गई तू? कैसी बातें कर रही है? इतने सालों बाद तेरा बाप तेरे सामने खड़ा है और तू ऐसे बात कर रही है, शर्म नहीं आती? अरे तेरी खातिर मैंने सारी दुनिया की खाक छान मरी। आंखों पे चश्मा लगते लगते रह गया बेटा। चल चल अब घर चल। सुन ले रघुनाथ, तू मारा बाप कोड़ी और थारे से मैं डर के काबू, मैं वो कोमल कली कोड़ी। भला चाहता है ना अपना, तो जिस पतली गली से आया था उसी पतली गली से निकल ले, क्योंकि मैं थारे साथ जाऊं कोड़ी। राजछरी, ध्यान से सुन। बाप सुन, बाप तेरा मैं, और इस बार तेरा ये बाप पूरी तैयारी से आया है। पूरी कुंडली निकाल कर रखी है मैंने तेरी। इस घर में तू उस घर में विधि बन के रह रही है ना, लेकिन असलियत में तू 2% की नचनिया है। ये बात कोई जानने को नहीं। ये बात मैंने सबको बता दी तो सोचा क्या होगा? हाँ? सोचा क्या होगा? घी जब सीधी उंगली से ना निकले ना, तो चम्मच से निकाल लेना चाहिए। इतना तो मैं भी जानू। है? क्या घुंघरू से थारी औकात? मैं नहीं बांधे थे पहली बार तेरे पाँव में। नहीं पहनना घुंघरू, मुझे नहीं नाचना सड़कों पे, मुझे पढ़ना है। नहीं नचेगी? तो मैंने थारी माँ से ब्याह रचाया था ये सोच के कि उसकी बेटी नाचेगी, हमारा पेट भरेगी, हमारी अस्सी का बंदोबस्त करेगी। अब तू कह रही है नहीं नाचेगी? नहीं नाचेगी? आगे बताता हूँ तुझे। नागिन की बेटी सपेरे को फन दिखाएगी? नहीं ना? और अब इतने टाइम से तू नाच नाच के कमा रही है अकेले अकेले। इस घर में बहू बन के बैठी है तू। ये घर नहीं है तेरी जगह। तेरी जगह है वो महारानी का कोठा। मेरी बेटी को हाथ लगाया तूने? एक लड़की की इज्जत कैसे की जाती है आज सिखाता हूं तुझे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे चल, अब इतना सोच मत। पहन ले ये घुंघरू फिर से। थारे साथ तो मैं कहीं जाऊं कोड़ी। सारी उम्र मारा इस्तेमाल करके पेट भरा है ना तूने अपना। अब एक बात मारी कान खोल के सुन ले, अब मैं खुद कमाऊं और खुद खाऊं। थारे को एक फूटी कौड़ी ना मिलेगी मारी कमाई से, समझा? और मैं ये बात भी जानू हूँ कि तू पुलिस से अपना मुंह छुपाकर भागा भागा फिर रहा है। एक फोन लगाऊंगी ना पुलिस को तो तू दोबारा जेल में सड़ेगा, समझा? कोई कह जाता है ना तो दूर रहे मारे से, समझा? सॉरी, तू मन में पुलिस का डर दिखावे, तू इस घर की खातिर हमारे खिलाफ जा रही है, जिस घर से तेरा नाता ही कोई नहीं। नाता प्यार से बनता है रघुनाथ, और ये बात थारे समझ में आवेगी कोई। तू बस इतना समझ ले, अगर तूने उस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना, तो जिस आंख को तू कान खींच के सीधा करे है ना, उस आंख को नोच के हाथ में रख दूंगी।
छोरी, कौआ चला हंस की चाल तो भी काला ही रहेगा। और तू भी ना भूलिए कि तू एक नचनिया है। इस घर में जिस काम के लिए आई है ना, काम खत्म, पैसा हजम, तू सड़क पे। राम महारानी से पैसे ले रखे हैं छोरी। जब तुझे लेकर नहीं जाऊंगा तो अपनी जान गंवाऊंगा। कल मकर संक्रांति है, अगले 7 दिन में तू महारानी के कोठे पे होगी। साम दाम दंड भेद हर जुगत लगाऊंगा, तुझे लेके जरूर जाऊंगा।